का स्वागत और अभिनंदन है। एक बड़ी भर्ती, बड़ा धमाका, जिसके अंदर बहुत सारी पोस्टें, यानी आपने सोची भी नहीं होगी और आपने देखी भी नहीं होगी कि भाई इतनी पहले वैकेंसी आई थी। ये 2017 के अंदर भर्ती आई थी और उसके बाद में भर्ती अब देखने को मिलती है। तो मान के चलो आप, इतना शानदार बढ़िया मौका है। तो बात करें अपन कि सबसे पहले पद का नाम, उसके बाद में देखेंगे योग्यता, और उसके बाद में देखने वाले हैं योग्यता आ जाती है, उसके बाद में देखने वाले हैं आवेदन, और उसके बाद में देखेंगे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं भाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भर्ती आ जाती है अपनी नॉन सीईटी। नॉन सीईटी यानी यहाँ पे आपको सीईटी की एग्जाम देनी कोई भी कंपलसरी नहीं है, यानी आप बिना किसी सीईटी के फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपको सीईटी एग्जाम नहीं देनी है। तो सबसे पहले अपन योग्यता की बात करें तो भाई आ जाती है अपनी 12वीं पास, यानी 10+2। 10+2। उसके बाद में बात करें आवेदन की, तो आवेदन अपने लगभग जून महीने में क्या हो जाएंगे भाई, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें नोटिफिकेशन की, लगभग 20-25 जून तक अपना क्या आ जाएगा भाई, अच्छा खासा नोटिफिकेशन आ जाएगा और अंत तक, लास्ट तक अपने फॉर्म भी चालू हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें अपन पद की, तो पद की किस में आ जाता भाई, योगा। योगा और इसके अंदर एनटीटी, योगा और एनटीटी की। तो वैकेंसियों की बात करें, वैकेंसियों की बात करें तो भाई वैकेंसी आ जाती है लगभग अपनी 20,000 वैकेंसी। 20,000 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 20,000 वैकेंसी, जिसके अंदर अपने देखें योगा के पद भी आएंगे और इसके अलावा एनटीटी यानी नर्सरी ट्रेनिंग टीचर के पद भी आएंगे। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि भाई 10+2 वाले जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करेंगे, तो अपन उनसे अलग कैसे हैं? तो भाई अपन को यहाँ पे क्या चाहिएगा भाई, 1 साल का सर्टिफिकेट। 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिएगा, जिसके अंदर अपन को या तो अपने पास योगा का होना चाहिए, फिर एनटीटी, दोनों में से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको क्या मिलेगी भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 10+2 के साथ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी जिसने, वही बात आ जाती है कि भाई अपन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें कुछ चीजें छोड़ देते हैं। अब इसमें कहा कि भाई 10+2 भर दो तो ठीक है। अभी कुछ भर्तियों में ऐसा हुआ है कि जैसे ही आवेदन शुरू हुए हैं, तो आवेदन में पद का नाम, आवेदन में यदि आप लोगों ने पद का नाम और पद से रिलेटेड जानकारी नहीं भरी, जानकारी नहीं भरी, तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट, आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों? क्यों हो जाएगा मैडम? भाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने जो आवेदन फॉर्म है वो ही पूरा नहीं भरा, उसी को पूरा आपने नहीं भरा, तो वो आपने फॉर्म ही पूरा नहीं भरा, तो आपका फॉर्म तो भाई रिजेक्ट होगा ही। और ऐसा हुआ है, बहुत सारी भर्तियों में हुआ है ऐसा। तो आपको उससे रिलेटेड, अब उससे रिलेटेड जानकारी में आप क्या दोगे कि भाई आपके पास किसका है, योगा का सर्टिफिकेट है, कि योगा का या फिर एनटीटी का सर्टिफिकेट है, तो इसमें आप क्या जानकारी भरने वाले हो कि भाई पद का नाम आपने भर दिया योगा, या फिर भर दिया आपने एनटीटी नर्सरी ट्रेनिंग टीचर का भर दिया, तो इसमें क्या भरोगे भाई आप, रोल नंबर भी भरोगे अपने, किसके भरोगे रोल नंबर, अपने सर्टिफिकेट के रोल नंबर भरोगे, पद की जानकारी के बारे में भरोगे। तो आपका जो आवेदन फॉर्म आता है, आवेदन फॉर्म जो आप फिल करोगे, तो वो सही माना जाएगा। ऐसा बहुत सी भर्तियों में हुआ है। हमारी एक भर्ती थी फायर एंड सेफ्टी की, उसमें भी हुआ है, बहुत सारी भर्तियों में हुआ भाई। तो ये बात एकदम 100% ऑथेंटिक बात कही है मैंने, कि यदि आप आवेदन के अंदर कोई भी जानकारी अधूरी रखते हो, कि जैसे ही अपन पेपर पास करते हैं और पेपर पास के बाद में अपन जानकारी को भर देंगे, है ना, सर्टिफिकेट को ऐड कर देंगे, है ना, बिना किसी आवेदन में, चाहे उसके बारे में अपन ने कुछ नहीं लिखा, तो बाद में ऐड कर देंगे, तो ये फॉर्म भाई क्या हो जाएगा, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, कि अपने आप रिजेक्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने आवेदन के अंदर जानकारी अधूरी दी है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी।
क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने ये जानकारी आवेदन के अंदर दी है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और जिसने जानकारी ही नहीं दी तो लास्ट तक उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो भाई ये अपनी एक बड़ी भर्ती, बड़ा धमाका है, जिसके अंदर 20,000 पोस्टें अपने आप में एक मायने रखती है। बड़ी बात आती है कि 20,000 पोस्टें, भाई कोई छोटी बात नहीं है ना, 20,000 पोस्टें, जिसके अंदर आपके योगा टीचर और एनटीटी के जो भी वैकेंसी हैं वो आएंगी। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी इसकी एग्जाम की बात करें, एग्जाम की बात करें भाई 2026 के अंदर एग्जाम होनी तय है। तो ये हो जाएगा अपनी सबसे बड़ी भर्ती, जो अपनी नॉन सीईटी की भर्ती आ जाती है, नॉन सीईटी की भर्ती आ जाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।